नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद पवन सैनी राजस्थान में। आज हम हमारे रस अध्याय के अंतिम चैप्टर या अंतिम भाग 4 में प्रवेश करेंगे और आज हम इसके 4 अंकों को पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रस को सीबीएसई के द्वारा 4 अंकों का स्थान प्रदान किया गया है और अन्य स्टेट बोर्ड के द्वारा भी इसे विभिन्न अंकों का स्थान प्रदान किया गया है। इसके साथ ही ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आज हम हमारे इस रस अध्याय को पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। रस के भेद हम पढ़ रहे थे। श्रृंगार रस हम पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा रस पढ़ेंगे, हास्य रस। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, जो कि विकृत आकार, प्रकार, वेशभूषा आदि के कारण हम किसी को देखते हैं हमें हंसी आती है। जैसे हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ने से, पंक्तियों को पढ़ने से मन में स्थायी भाव हास है वो हास्य रस में परिणित हो जाता है। ये बहुत से उदाहरण मैंने आप लोगों को बताए थे। इसके अलावा और भी बहुत उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है महत्वपूर्ण रस, करुण रस। करुण रस की परिभाषा की अगर बात करें तो प्रिय व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की चिर बिछोह से, चिर अर्थात पूरी तरह से उसका अलग हो जाना, यानी उसके वापस मिलने की संभावना खत्म हो जाना, उसे कहते हैं चिर बिछोह। उसके कारण मनुष्य के हृदय में उपस्थित शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस में बदल जाता है। आचार्य भवभूति के अनुसार एक रस च करुण, अर्थात करुण ही सबसे मुख्य रस है। इस प्रकार की परिभाषा दी थी। कुछ लोग वियोग, श्रृंगार और करुण रस दोनों को एक ही मान लेते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको कि दोनों अलग अलग हैं। वियोग श्रृंगार सुखात्मक है, जबकि करुण रस क्या है, दुखात्मक है। वियोग श्रृंगार सिर्फ विरह को व्यक्त करता है, लेकिन ये पूरी तरह से चिर बिछोह को व्यक्त करता है, अर्थात इसमें वापस आने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। जैसे कि वियोग श्रृंगार में अपने प्रिय से मिलन की अभिलाषा हमेशा बनी रहती है, लेकिन करुण रस में क्या है, अभिलाषा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर तो देख तनिक हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यही है पड़ा, निज गुरुजन के मान का तो ध्यान था तुझे बड़ा। धात्री सुभद्रा समझ कर तू धैर्य देता था बड़ा, पर आज पुत्र प्यारे क्या हो गया है तुझे। बहुत ही सुंदर उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर दिया है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी मृतदेह के पास का ये है, और जयद्रथ वध से ली गई पंक्तियाँ हैं। 1910 में ये लिखा गया था। स्थायी भाव आपको बताया था, करुण रस का स्थायी भाव था शोक, चिर बिछोह है, अर्थात अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, तभी तो हमारे दुख उत्पन्न हुआ है, शोक कर रहे हैं। किसकी? उसकी मृतदेह के ऊपर शोक प्रकट किया जा रहा है। किसके द्वारा प्रकट किया जा रहा है वो आप पंक्तियों के माध्यम से अभी पता लगाएंगे कौन बोल रहा है। तो स्थायी भाव था शोक। विषयालंबन, किसको देख करके शोक का भाव जगा, अभिमन्यु को देख करके शोक का भाव जगा। आश्रयालंबन हमें ढूंढना है। बहुत से लोगों को यहाँ पर लगता है कि यह अभिमन्यु की माँ के मन में शोक पैदा हुआ है। अभिमन्यु की माँ थी सुभद्रा, लेकिन यहाँ पर सुभद्रा नहीं बोल रही है। यहाँ पर बोल कौन रहा है? आपको एक अंतिम दूसरी पंक्ति आप देखिए, धात्री सुभद्रा समझ कर तू धैर्य देता था बड़ा। बोल कौन रहा है? द्रौपदी बोल रही है कि तू मुझे भी अपनी माता सुभद्रा समझ करके मुझे धैर्य दिया करता था, आज मेरे पुत्र तू यहाँ क्यों पड़ा है। तो समझ में आ गया होगा आपके कि यहाँ पर आश्रयालंबन कौन है? द्रौपदी। उद्दीपन कौन है? अभिमन्यु का मृत शरीर है अभी उद्दीपन। और अनुभाव क्या है? द्रौपदी की चेष्टाएं जो विलाप कर रही है, वाचिक चेष्टाएं हैं। संचारी भाव यहाँ पर चिंता का उभर करके आता है। कुछ अन्य उदाहरण आप लोग देखेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। अर्थात शोक प्रकट किया जा रहा है।
अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ये भी अभिमन्यु के वध के बाद अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के लिए कही गई पंक्तियां हैं कि अभी तो उसके माथे पर मुकुट बंधा था, कल उसके हाथ हल्दी से हुए थे, उसका संसार यहीं रुक गया है। यानी वो शोक प्रकट किया जा रहा है। हुआ यह भी न भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझे से कुछ कह कर जाते। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की बात की गई है। सिद्धार्थ, जब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उस समय उनकी पत्नी के द्वारा ये पंक्तियाँ कही जाती है कि वे मुझसे कुछ कह करके जाते। तो इनमें भी शोक प्रकट किया गया है क्योंकि वो बिना कहे निकल गए थे। अगला रस है रौद्र रस। शत्रु की ललकार, मानभंग करने, अपमान करने या गुरु निंदा के कारण मनुष्य के हृदय में उपस्थित क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से रौद्र रस में बदल जाता है। जब आप शत्रु आपको ललकारता है या आपके सम्मान की क्षति होती है तो आपको क्रोध आता है, और वही क्रोध किस में बदलता है? रौद्र रस में। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। युगल का मतलब है दोनों हाथ, दोनों हथेलियां मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठ खड़े। स्थायी भाव है क्रोध, विषयालंबन है शत्रु पक्ष जो कि कौरव सेना है। किसको क्रोध आ रहा है? अर्जुन को आ रहा है। तो अर्जुन को कब आया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। किसको देख करके? अब सामने कौरव सेना, शत्रु पक्ष को देख करके। आश्रयालंबन कौन है? अर्जुन। अर्जुन है, यहाँ पर नए प्रिंट नहीं हो पाया। उद्दीपन, उद्दीपन है कौरव सेना की चेष्टाएं जो कि कल्पित की गई हैं। अनुभाव है अर्जुन की चेष्टाएं, बोल रहा है वो, और अपने वाचिक और कायिक दोनों की, यानी उठकर खड़ा हो गया और करतल युगल मलने लगा, ये कायिक है। और बोला था कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, तो ये वाचिक अनुभव है। इस प्रकार आप देखिए, इन्हें समझने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको दिमाग में रस है वो पूरी तरह से फिट हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। और प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से, बुखार से, काला बाजार से, पेचिश, बदहजमी, प्लेग या महामारी से कैसे मरा तू? सच सच बतला। यानी उस प्रेत के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो इस क्रोध को व्यक्त उन्होंने किया है। उसके अलावा बहुत ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के में तुलसीदास जी ने लिखा है, जब धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोधित होते हैं और वो क्रोधित होते हुए बोलते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुदरी घरे उदन धोरा, अब जनी देव दोष मोहि लागू, कटिवादी बालक बध जोगू। परशुराम ने बोला कि अब मुझे कोई दोष मत देना, अब ये जो कटुवादी बालक है ये वध करने योग्य ही है। यानी उन्हें भी किस पर क्रोध आ रहा है? लक्ष्मण पर। तो आश्रयालंबन यहाँ पर है परशुराम। उस काल मरे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ संसार जगा। तो इस प्रकार बहुत से उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। वीर रस, दया, दान, धर्म और युद्ध आदि के कारण मनुष्य के हृदय में उपस्थित उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से वीर रस में परिणित हो जाता है। इसी के आधार पर वीर रस के 4 भेद किए: युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जान मुझे, यमराज से भी पहले सदा युद्ध में प्रस्तुत मान मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, निज मामा और तात से युद्ध में मैं डरता नहीं। ये अभिमन्यु के द्वारा कही गई कुछ बातें हैं अपनी पत्नी उत्तरा को, जिसमें वो स्वयं को वीर बताते हुए अपना वर्णन कर रहा है। उत्साह यहाँ पर व्यक्त हो रहा है, उसके मन में उत्साह है, तो उत्साह नामक स्थायी भाव ही वीर रस में परिणित होता है। जिसे यहाँ पर दिखाया गया है कि मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे तो कोई सुकुमार मत जान, मैं तो यमराज से भी पहले युद्ध में प्रस्तुत हो जाता हूँ। मैं किसी और की बात करता नहीं, अपने मामा और तात अर्थात पिता यानी अर्जुन से, और मामा अर्थात श्री कृष्ण से भी मैं युद्ध में डरता नहीं हूँ। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फर के उठे 2 भुजा विशाला, सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली ही, एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत, भयो न उबरही प्राण। सुग्रीव के द्वारा अपनी दशा बताए जाने पर और बाली के द्वारा उसके ऊपर किए गए अत्याचारों की कहानी सुनाने के बाद भगवान राम के मन में जो उत्साह जगता है और उसे कहते हैं
उनकी भुजाएं थी वो फड़कने लगती है और वो कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा था। तो उनमें वीर रस का संचार हो जाता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यहाँ पर आपके मन में इसको पढ़कर उत्साह पैदा होता है, इसीलिए यहाँ पर वीर रस है। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार के उदाहरण बहुत से आपको देखने को मिलते हैं। झांसी की रानी पूरी की पूरी कविता ही वीर रस से परिपूर्ण है। हर जगह आपको उसमें वीर रस के उदाहरण मिल जाते हैं। वीर रस के 4 भाग यहाँ पर किए गए थे। एक दानवीर, युद्धवीर, दयावीर और धर्मवीर। युद्धवीर की बात करें तो धनुष चढ़ावते भेत बही, लकी रिपुकृत अपमान, हुलसी गात रघुनाथ को बख्तर में न समान। जागो फिर एक बार समर में, अमर कर प्राण गान गाए, महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। तो इस प्रकार युद्ध के मैदान के अंदर युद्ध के भाव को प्रकट किया जाए, वो युद्धवीर है जो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता को प्रदर्शित करता है। यानी इस प्रकार का भाव आपको देख या काव्य अपने को देखने को मिले जहाँ पर युद्ध की बातें हो रही हो तो वो युद्धवीर माना जाता है। दयावीर, जिसको किसी कविता में दया विषयक उत्साह व्यंजित होता है, यानी उस कविता को पढ़कर आपके मन में किसी के ऊपर दया करने का उत्साह भाव पैदा हो जाए, वो दयावीर में आता है। दानवीर, दान संबंधी उत्साह पैदा करने वाली घटनाएं दानवीर में आती हैं। और धर्मवीर, धर्म के प्रति उत्साह जागृत करने वाली सारी घटनाएं या उनसे वर्णित सारा का सारा काव्य धर्मवीर के अंतर आता है। आगे बढ़ते हैं अगले रस भयानक रस में। भयानक रस, बलवान व्यक्ति वस्तु को देखने या उसके बारे में सुनने से मनुष्य के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से भयानक रस में परिणित हो जाता है। एक और अजगर लखी, लखी यथार्थ देखना, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच में पड़्यो मूर्छा खाए। अगर ऐसा आपके साथ हो तो निश्चित रूप से आपको भी भय की अनुभूति होगी कि एक और तो अजगर दिखाई दे और दूसरी ओर मृगराय, मृगराय अर्थात शेर का वर्णन है, मृगों का राजा शेर। विकल बटोही, बटोही है वो बेचारा बेचैन हो गया और बीच रास्ते में ही मूर्छित होकर के गिर पड़ा है, बीच रास्ते में उसे मूर्छा आ गई। अगर इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ हो तो निश्चित रूप से आपके भी मूर्छा आ जाएगी। तो स्थायी भाव क्या है? भय। और विषयालंबन क्या है? अजगर, शेर था, यहाँ पर शेर लिखा हुआ था, मिसप्रिंट हुआ है। आश्रयालंबन बटोही, उद्दीपन है जंगल का भयानक वातावरण। अनुभाव है यहाँ पर बटोही की चेष्टाएं, यानी आश्रयालंबन की चेष्टाएं, बटोही अर्थात राहगीर। और संचारी भाव है यहाँ पर त्रास, त्रास का मतलब भी भय होता है। अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे नभ ते छटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो नरंच। यहाँ भी भय की उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट अगला है आपका विभत्स रस। विभत्स अर्थात घृणा का भाव पैदा हो जाना। घृणा कब होती है? जब आपकी अनचाही वस्तु आपको देखने को मिले, जैसे रुधिर, मांस, आंत इत्यादि घृणित वस्तुओं को देख करके हमें गिलानी होती है। किसी पशु को अगर आपके सामने काटा जाता है तो आपको उस काटने वाले व्यक्ति से घृणा हो जाती है, यानी वो दृश्य ही घृणित लगता है। तो जो हमें पसंद नहीं आए वही घृणित है। अत्यंत अरुचिकर व्यक्ति वस्तु के दर्शन से मनुष्य के हृदय में उपस्थित जुगुप्सा या घृणा का भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के योग से विभत्स रस में बदल जाता है। जुगुप्सा का नाम ही घृणा होता है, यहाँ पर स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। जैसे कि अगला दोहा, ये जो यहाँ पंक्तियाँ दी गई इन्हें पढ़ेंगे तो इनको पढ़ते ही आपको अपने आप ही घृणा होने लगेगी। इन पंक्तियों से ही चिर पर बैठे काग, आंख दो खाद निकारत, खींचही जीभ ही श्यार, अति ही आनंद उर्ध्यावत, गिद्ध जाग को खोदी खोदी के मांस उपारत, श्वान अंगुरिन को काटी काटी के खाद बिदारत, बहु चील नौ चीले जात मोद भरियो सबको हियो, मनु ब्रह्म भोज आज जिजमान को आज भिखारिन को दियो। यहाँ पर वर्णन किया गया है जब राजा हरीशचंद्र अपना राजपाट सारा दान में दे करके एक शमशान के अंदर काम करने लगते हैं, तो शमशान के दृश्य को उन्होंने दिखाया है कि सिर पर बैठे काग, एक मृत व्यक्ति के सिर के ऊपर कौवा बैठ जाता है, उसकी आंखों को खोद करके निकाल लेता है।
उसकी जीभ को सियार खींच लेते हैं और अति ही आनंद के अंदर उनका हृदय है वो दौड़ने लगता है, भागने लगता है, नहीं वो अति आनंद के वशीभूत हो जाते हैं। गिद्ध होता है वो जांग को खोद खोद के मांस को बाहर निकाल लेता है। कुत्ते हैं वो अंगुलियों को काट काट करके अलग अलग जगह बिखेर देते हैं। और चील है वो तो उसे नोच करके, मांस को नोच करके ले जाती है और सभी का हृदय है वो आनंद से भर जाता है। और ऐसा लगता है माने किसी यजमान ने आज यहाँ पर किसी भिखारिन को ब्रह्म भोज दिया है, यानी सभी के लिए एक भोजन की व्यवस्था कर देगी। तो पंक्तियों को पढ़ते ही यहाँ पर आपको गणना है तो स्थायी भाव जुगुप्सा, विषयालंबन है वो मृत शरीर, आश्रय लंबन है मनुष्य या दर्शक, वहाँ पर हरीशचंद्र के द्वारा वर्णित है ये पंक्तियाँ। और मृत शरीर के साथ हो रही जो चेष्टाएं हैं वो क्या है, अनुभव। अद्भुत रस, अगले रस की बात करते हैं। अद्भुत अर्थात विस्मय, अलौकिक या चमत्कारिक घटनाओं को देखने सुनने से व्यक्ति के हृदय में उपस्थित विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों के योग से अद्भुत रस में बदल जाता है। अखिल भुवन चर अचर सन हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात। यहाँ पर जब भगवान कृष्ण के मुख में माता यशोदा को पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, उस समय की पंक्तियाँ जैसे देख कर वह चौंक जाती है। यानी अखिल भवन पूरा का पूरा ब्रह्मांड, चर और अचर जितने जीव जंतु थे वे सभी के सभी हरि के मुख अर्थात कृष्ण के मुख के अंदर माता को दिखाई देते हैं। चकित भई, और वह आश्चर्यचकित रह जाती है। गदगद वचन बोल भी, खुशी भी हो रही है और बोल नहीं पा रही है। विकसित रंग पुलकात, अपनी आंखों को खुशी के साथ उन्हें देखने लगती है, आंखों से खुशी के साथ देखती है। अर्थात स्थायी भाव क्या है, विस्मय यानी आश्चर्यचकित होना। विषयालंबन है श्री कृष्ण का मुख, आश्रय है यशोदा, अब आपको ये चीज़ें पता लगने लग गई होंगी। उद्दीपन कृष्ण की चेष्टाएं और अनुभाव है यशोदा के द्वारा की गई चेष्टाएं। ये विकसित द्रग पुलकात गदगद वचन ये सब यशोदा के द्वारा की गई चेष्टाएं हैं। अगला रस है नवा रस, शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद अथवा शम, तत्व ज्ञान और वैराग्य के कारण मनुष्य के हृदय में उपस्थित। जब हमें मूल वस्तु का ज्ञान हो जाए और वैराग्य हो जाए इस संसार से, तब हमारे मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव जन्म लेता है और वो विभाव अनुभाव और संचारी भावों के योग से शांत रस में बदल जाता है। मन पचती है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद वजू। जरम वचन अरुहिते, सहस बाहु दस बदन, आदि नृप बचे काल में बलीते। हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते। के अवसर बीत जाने के बाद मन के पछताने से कुछ भी नहीं होता। इस दुर्लभ देह को पाया है तो कम से कम हरि का भजन करना चाहिए, वरना ये जीवन ये वचन यूं ही निकल जाएंगे। सहस्र बाहु के समान 10 बदन 10 शरीर होने के बावजूद भी व्यक्ति काल की बलि से बच नहीं सकता। हम यहाँ पर अपने धन के द्वारा, धाम के द्वारा यहाँ के घर को संवार रहे हैं, बना रहे हैं, यहाँ की मोह माया में लगे हुए हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा तो यहाँ से खाली हाथ ही निकलना पड़ेगा। यानी हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति और ये कि इस दुनिया में जो है वो यहीं रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार का ज्ञान जब होता है तो उसे उस समय हमारे हृदय में जो निर्वेद भाव जागृत होता है वो है निर्वेद। विषयालंबर है यहाँ पर संसार की क्षणभंगुरता, ली लिखा गया। आश्रय है यहाँ पर तुलसीदास। नकला रस है वत्सल रस, इसका स्थायी भाव है वात्सल्य। वत्सल जैसे कि मैंने बताया था कि माता पिता का जो संतान विषयक रति होती है, संतान विषयक जो माता पिता का प्रेम है, वही प्रेम उनके हृदय में उपस्थित वात्सल्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों के योग से वत्सल रस में बदल जाता है। किलकत कान है घुटरुवनी, आवत मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबो धावत किलकल हसत राजत त्वेदतियाँ, पुनि पुनि ते ही अवगाहत बाल दशा मुख निर्खि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत अचरा तलते ढांकीले, सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान किलकारियाँ करते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं और बाबा नंद के आंगन के अंदर उनके मणियों से युक्त शरीर है वो शोभायमान हो रहा है। बिंब पकरीबो, वो अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और अपने 2 दांतों के द्वारा हंसते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। पुनि पुनि ते ही अवगाहत बाल दशा मुख निरखे जशोदा, माता जशोदा है वो उनके मुख को बार बार निरखती रहती है, देखती रहती है और हर बार नंद बाबा को बुलाती है।
अंचला तल ले ढांकी, सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। और जब उसकी माँ और उन्हें फिर आंचल में ढक करके दूध पिलाती। इस प्रकार वात्सल्य भाव का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भक्ति रस अंतिम रस है। भक्त का अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव ही किसमें बदलता है? भक्ति रस में। और इस श्रद्धा और समर्पण के भाव को देव विषयक रति कहा जाता है। यानी भक्त के अंदर जो देव विषयक रति, देव की यानी भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, वही किसमें बदलता है? भक्ति रस में। जैसे कि मीराबाई का एक दोहा है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई। कि मेरे तो गिरधर गोपाल के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है, जिसके सिर पर मोर का पंख है वही मेरा पति है। तात मात ब्रात बंधु आपनों में कोई पिता माता भैया बंधु मेरा कोई भी नहीं है। छाड़ दिया कुल की कहानी, मैंने पूरे के पूरे कुल को छोड़ दिया है, अब मेरा कोई भी नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने तो लोक लज्जा को भी खो दिया है। दासी मीरा गिरधर लाल गिरधर तारो अब मोही। ये मीरा तो हे प्रभु गिरधर आपकी दासी है, अब तो इसे तार दो, यानी इसे संसार से पार लगा दो। स्थायी भाव क्या था? भगवत विषयक रति है। विषय है श्री कृष्ण, आश्रय है यहाँ पर मीरा। तो इस प्रकार 11 रस हम पढ़ चुके हैं और आशा है आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ अभ्यासात्मक प्रश्न है आपके लिए कि रस के कितने अंग हैं बताने हैं आपको। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी उदाहरण देकर के पूछता है, कभी उदाहरण आपसे भी लिखवाता है। तो सभी रसों और उनके स्थायी भावों की एक सूची तैयार करें, आपके 2 नंबर CBSE बोर्ड में निश्चित रूप से तय हो जाएंगे। रौद्र रस के उदाहरण को समझाइए। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। इसमें रस का नाम बताना इस प्रकार के आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी आप देखें, उन्हें हल करने का प्रयास करें। चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत आभार सभी का वीडियो देखने के लिए। एक मोटिवेशन पंक्ति हर बार की तरह इस बार भी, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। निश्चित सफलता और बेहतर अंकों की प्राप्ति के लिए आज ही चैनल के साथ जुड़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।